ओजोन के उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में, पेयजल के शोधन में, सुरंगों, खानों तथा भीड़ वाले स्थानों, सिनेमाघरों आदि की वायु को शुद्ध करने में, विरंजक के रूप में, भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में, कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में और ओजोनाइड बनाने में। ठीक है। अब आता है सल्फर। सल्फर के कई क्रिस्टलीय अपर रूप हैं: रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लाइनिक सल्फर, अमोर्फस सल्फर, कोलाइडी सल्फर आदि। तो देखो, रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक सल्फर जो है मुख्य अपर रूप होते हैं। और देखो सल्फर के यौगिक तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो बनाने की विधि, सल्फर को वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाई जाती है। एस सल्फर प्लस ऑक्सीजन यानी गंधक है ये। इन दोनों को जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। धातु सल्फाइड पर अम्ल की क्रिया कराने से सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो सोडियम सल्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों की रिएक्ट कराएं तो सोडियम क्लोराइड जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है। उसके बाद आता है सिल्वर या कॉपर धातु को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो कॉपर या सिल्वर, ये दोनों, कॉपर की जगह सिल्वर आ सकता है Ag। ठीक है। तो कॉपर और सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों को जब गर्म करेंगे तो कॉपर सल्फेट प्राप्त होगा CuSO4 और जल प्राप्त होगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकलेगी। ठीक है। अब देखें प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो इसी विधि से किया जाता है जो मैंने बताई थी अभी, कॉपर वाली। तो प्रयोगशाला विधि में कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड कॉपर धातु की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर बनाई जाती है। कॉपर ये है, सल्फ्यूरिक अम्ल ये है, कॉपर सल्फेट और जल, और ये सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। ये आपकी प्रयोगशाला विधि है। अब विधि देखो, चित्र यहाँ बनाना है। उसके बाद फिर देखो विधि, एक फ्लास्क में थोड़ी कॉपर की छीलन लेकर उसमें थिसेल फनल द्वारा सांद्र H2SO4 अम्ल डाला जाता है। फ्लास्कों को धीरे धीरे गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसे एक जार में वायु के ऊपर मुखी विस्थापन द्वारा एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है। भौतिक गुण, यह एक रंगीन गैस है। नंबर 2, इसकी गंध बहुत तीखी तथा गला घोंटने वाली होती है। नंबर 3, यह ठंडे जल में पूर्ण विलय है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, इसे सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं, यानी इसके जलीय विलयन को सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। SO2 वायु से 2.2 गुना भारी होती है। 15 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 2 वायुमंडलीय दाब पर SO2 द्रव में बदल जाती है। ठीक है। ये उसके भौतिक गुण हैं। अब देखें रासायनिक गुण। चलो रासायनिक गुण बाद में बताता हूँ।